जिला मुख्यालय नूंह शहर में पिछले कई महीने से जो मुर्दे गंदे पानी और बरसाती पानी में तैर रहे थे, अब 3 दिन बाद उनको निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। विधायक एवं सीएलपी उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने नगराधीश की बैठक ली है, जिसमें भरोसा दिलाया है कि 3 दिन बाद कब्रिस्तान में भरा हुआ पानी पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा और साथ ही पानी दोबारा ना भरे, इसके लिए भी कोई ना कोई स्थायी समाधान भी निकाला जाएगा। आपको बता दें कि मंगलवार को ही नगराधीश ने नूंह शहर के उन क्षेत्रों का दौरा किया था जिन इलाकों में खासकर कब्रिस्तान में गंदा व बरसात का पानी जाकर ठहरता है। अब उन पर सिस्टम ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। सर्किट हाउस नूंह में गुरुवार को स्थानीय विधायक चौधरी आफताब अहमद के साथ हुई बैठक में नगराधीश रणवीर सिंह एवं उनकी टीम ने 3 दिन के अंदर पानी निकालने का भरोसा दिलाया है। विधायक चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि पिछले बहुत समय से नूंह शहर की व्यवस्था, जल भराव, सफाई की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, उनके बारे में हम बार बार अधिकारियों से लेकर विधानसभा तक बात रख रहे थे। शहर की जो दुर्दशा थी, कब्रिस्तान में पानी भरा हुआ था, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ था, रास्तों में पानी भरा हुआ था, मकान में जलभराव की वजह से दरारें आ गई थी। 1 साल से अधिक समय से पानी भरा हुआ था जिनका कोई हल नहीं निकल रहा था। पिछले सप्ताह उपायुक्त धीरेन्द्र खटखटा से भी मुलाकात की थी, उसके बाद डीएमसी की जिम्मेदारी लगाई थी, जिसके बाद गत मंगलवार को नूंह शहर के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। विधायक चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि हम जनता को कैसे आश्वस्त कर सकते हैं, इसको लेकर गुरुवार को बैठक ली गई। आफताब अहमद ने प्रशासनिक लापरवाही व अनदेखी इससे करार दिया और कहा कि जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी नूंह शहर की इतनी बड़ी समस्या, जिनको मीडिया ने भी प्रमुखता से उठाया और हमने भी मजबूती से उठाया था, अधिकारियों से लगातार बातचीत की गई, विभाग के मंत्री से बातचीत की गई, लिखित में भी इसकी शिकायत की गई थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि फिलहाल इस अस्थायी समाधान 3 दिन के अंदर अंदर करने का भरोसा दिलाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि स्थायी समाधान के लिए भी पूरी तरह से योजना बनाई जाएगी ताकि इस तरह की समस्या बार बार ना हो, उस पर भी काम किया जाएगा। पिछले बहुत समय से नूंह शहर की अव्यवस्था, जल भराव, सफाई की व्यवस्था और हमारी चाहे शहर की मेन रोड की लाइट हो, इंटरनल शहर की लाइट हो, उनके बारे में हम बार बार जो है अधिकारियों से भी, विधानसभा में भी, जो दुर्दशा थी, कब्रिस्तानों में पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, रास्तों में पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में, मकानों में दरारें आ गई हैं, मतलब पानी के भराव से, और साल से ऊपर एक चीज को हो जाने के बावजूद भी और उसका कोई हल ना निकले। इसके लिए हमने पिछले हफ्ते डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करी थी, उन्होंने डीएमसी की जिम्मेवारी लगाई थी और मंगलवार को डीएमसी ने हमारे इलाके के, शहर के लोगों के साथ मिलके उन जो जल भराव के क्षेत्र है उसका दौरा भी किया और मंगलवार को ही हमने आज की ये बैठक जो है कि क्या इसमें रिपोर्ट है, क्या इसकी प्रोग्रेस और क्या हम जनता को आश्वस्त कर सकते हैं किसी चीज के। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि प्रशासन की इससे बड़ी जो लापरवाही कहूंगा या अनदेखी, जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी नूंह शहर की इतनी बड़ी समस्या को, जिसको आपके अखबारों ने भी, टेलीविजन में भी और हमने भी, चाहे कोई भी सदन का पटल था, चाहे विधायक के तौर पे हमें जो जिम्मेवारी है वो हो, चाहे अधिकारियों से बात करने की बात है, मंत्री से बात करने को, हमने हमेशा लिख के भी, लिखित में भी सब चीजें। लेकिन मैं कहता हूँ कोई समाधान ना होना, इस वजह से हमें बड़ा दुख हुआ और आज इस वजह से ये आवश्यक बैठक बुलाई थी। और मैं आज जो है स्पष्ट हमने कहा है कि इसका समाधान, अस्थायी समाधान
के लिए वो कह के गई कि 3 दिन के अंदर अंदर हम जो एक तालाब में और कब्रिस्तान में जो पानी भरा हुआ उसको निकालने का काम शुरू कर देंगे। और इसी के साथ साथ स्थायी समाधान के लिए भी पूरी तरीके से प्लान बना के जिससे इस तरह की समस्या बार बार ना हो उसके लिए भी कार्य करेंगे। और इसी के साथ साथ चाहे सफाई व्यवस्था के लिए और कर्मचारियों की प्रबंधन करना पड़े, चाहे अन्य एजेंसियों को आउटसोर्स करके इसके लिए कार्य करना पड़े, HKRN से के तहत सफाई कर्मचारी लिए जाए। हमने कहा है कि सिर्फ 36 कर्मचारियों पे जो है पूरी नुहू शहर की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था छोड़ दी रखी है, तो आप समझ सकते हो क्या सफाई हुई। तो उसमें भी आश्वस्त किया गया है कि 400 की 400 व्यक्ति के ऊपर एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए। 22,000 की आबादी के ऊपर 36 कर्मचारी होना अपने आप में देख सकते हो क्या नगर परिषद का हालात है। इसलिए उन्होंने आश्वस्त किया कि हम कर्मचारी भी बढ़ाएंगे और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि DMC नए आए हैं तो हमें उम्मीद करते हैं कि वो अपने कार्रवाई करें। और इसी तरीके से मैंने दिवाली के मौके पे भी डिप्टी कमिश्नर को कहा भी था, रिक्वेस्ट किया था, दिवाली हमारा पर्व है और इसमें सब शहर जगमग रहते हैं, हमारे शहर भी रहते हैं, लेकिन दिवाली भी गई, नया साल भी, सर्दियां भी गई, अभी तक किसी चीज के लिए अब जाके बताया कि हमने वर्क ऑर्डर कर दिया है और बहुत जल्दी इसको करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक पर्सन की कार्यशैली पे, अधिकारियों की कार्यशैली पे उठता है कि हर तरह के से नुहू शहर की इतनी अनदेखी होना अपने आप में कहती है कि इस बात की कहती है कि ये सरकार की पूरी विश्वसनीयता पे, सरकार की पूरी कार्यशैली पे वो उठाती है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपनी जिम्मेवारियों के प्रति ज्यादा सजग होके और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो है शहर की इतनी अनदेखी ना करें कि लोगों को उम्मीद ही ना रहे।